भगवती सूत्र उदायन राजा अधिकार। उदायन राजा द्रव्य और भाव से, निश्चय और व्यवहार से 363 मत का ज्ञाता। हे ज्ञेय और उपादेय और विवेक। जहाँ तक व्यक्ति में हे ज्ञेय उपादेय का विवेक नहीं है, तहाँ तक व्यक्ति कभी भी स्वरूप प्राप्ति संभवित नहीं है। जिसको एक ही रुचि है, एक ही लगन है, एक ही लक्ष्य है, वो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसी होनी चाहिए। जो कुछ घटना घटती है वो वर्तमान। व्यक्ति वर्तमान में कितना ठहरता है, वर्तमान क्षण में व्यक्ति कितना जीता है। जल्दी करने से बुद्ध भावी में भागेगा। अपना मन का जल्दीपना, विवरता, मन की, वाणी की, शरीर की, इंद्रियों की चंचलता, ये सब अपनी गाड़ी को रिवर्स में ले जाएगी। अपने को स्ट्रेट रास्ता पर जो चलना हो तो व्यक्ति के भीतर में समता, धीरज पहली होनी चाहिए। समता धीरज नहीं है तो ये मार्ग पर कदम कभी उठेगा नहीं। शक्ति तो सभी की है, पास है। सब आत्मा परमात्मा है तो आप बोलते हैं, मानते हैं, तो फिर ये परमात्मा का एक अंश वर्तमान में अनुभव में क्यों नहीं आया? ऐसा क्यों? तो क्यों नहीं सोचते? और ये उदायन राजा ऐसा अनुकूल सब प्रकार की उदय भाव कितना अनुकूल, तो व्यक्ति अनुकूलता में सो जाता है। अनुकूलता में पानी में जैसे शक्कर रखे न, ऐसा पिघल जाता है, और प्रतिकूलता में पहाड़ जैसा हो जाता है। प्रतिकूलता आती है तो पहाड़ जैसा, अनुकूलता में शक्कर जैसे पानी में रख दो, शक्कर का टुकड़ा ऐसे फेंके तो पत्थर जैसा लगता है, और पानी में रख दो तो पिघल जाता है, तो फिर देखने में भी नहीं आता है। चखने पर मालूम होता है कि पानी तो मीठा है, शक्कर वाला पानी है। ऐसे व्यक्ति वर्तमान में अनुकूलता में पिघल जाता है। अपना उदय चारे और कितना सुंदर, परिवार कितना विनय वाला, और सब पूछे के बिना पानी नहीं पीते, ऐसा परिवार वो, और बाहर की सब प्रकार की अनुकूलता, सुविधा जो आप मांगते हैं वो सब अनुकूलता। शरीर भी सुखाकारी, शरीर में कोई किसी प्रकार की, आप लोगों ने सूत्र बनाया है, पहला सुख ते जाते नरैया। पहला सबसे बड़ा सुख शरीर का स्वस्थ रहना, तो वो भी है। शरीर सुखाकारी, परिवार अनुकूल, सुविधा सगवड़ सब प्रकार से, उस समय में व्यक्ति को जागरण साक्षी भाव होता है। हर व्यक्ति सोचे खुद की वर्तमान अवस्था। अनुकूलता में व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, वाचिक अवस्था कैसी होती है, कैसे व्यक्ति जीता है, उस समय व्यक्ति में ऐसा जागरण साक्षी भाव जो हो तो सचमुच व्यक्ति की छलांग लग जाती है। तो को अनुकूलता नहीं है तो प्रतिकूलता, और सभी प्रकार की अनुकूलता तो संभवित नहीं है कोई किसी को भी। चौथा रहो तो फिर क्या, पांचवा रहो तो फिर क्या, कोई भी समय हो प्रतिकूलता ही। इसी सब प्रकार की अनुकूलता में किसी प्रकार की प्रतिकूलता आएगी। उदय है ना, आएगा ये उदय भाव।
उदय में अपना भाव कैसा होना, उदय भाव, रे उदय भाव में ये चीज तो है ही, अपने बैलेंस में बैलेंस बोलता है। आप माने कि न माने, स्वीकारे या न स्वीकार, आपका बैलेंस बोलता है। कहाँ ऐसा है, बोल क्या करना। तो प्रतिकूलता ही, किसी अनुकूलता में थोड़ी प्रतिकूलता बहुत बड़ी लगती है, छोटी प्रतिकूलता बहुत बड़ी लगती है और व्यक्ति किससे सहा नहीं जाता। अनुकूलता में एक प्रतिकूलता, किसी भी प्रकार की एक प्रतिकूलता व्यक्ति को आई, स्वीकार नहीं होता, सहा भी नहीं जाता। तो क्या करेगा, क्या होगा? स्वीकार भी नहीं है, सहा भी नहीं जाता, फिर क्या होगा? इसे फेंक देगा, क्या करेगा? एक प्रतिकूलता छोटी, इस समय पर व्यक्ति की मानसिक अवस्था कैसी, ये देखने का कैसा मौका है, पर देखने का अभ्यास हो तो अभ्यास नहीं होता। ये देखने का अभ्यास वाला व्यक्ति ऐसी अवस्था में बोधि नजदीक पहुंच जाता, उसकी भूमि का, उसका ग्राउंड तैयार हो जाता। और ये प्रतिकूल अवस्था जो उपस्थित हुई, उसका सहज स्वीकार, सहज स्वीकार। मैं बोलता हूं सहज स्वीकार, आप सुनते हैं, लेकिन सहज स्वीकार संभवित नहीं है। और स्वीकार फिर समग्रपणे, समग्रता से स्वीकार, योग और उपयोग से वो स्वीकार उस समय व्यक्ति को जो हो गया, तो फिर जो जीव ने खुद का काम कभी नहीं किया है, कभी करने का अवसर भी नहीं आया, ऐसा अवसर व्यक्ति को उस समय पर है। अद्भुत अवसर, मांगो तो नहीं मिलेगा, चाहो तो नहीं होगा, ऐसा अवसर व्यक्ति को सहज मिल गया। उदय आया तो आया, स्वीकार। इस स्वीकार भाव में व्यक्ति की कैसी अवस्था होती है, कैसा व्यक्ति हो जाता, उसकी शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक सब अवस्था कैसी हो जाती है। एक स्वीकार भाव, ये स्वीकार भाव होगा तो क्षयोपशम उपशम भाव में आगे बढ़ेगा। और ये व्यक्ति पूर्ण रूप से इस प्रतिकूलता का स्वीकार व्यक्ति के भीतर में हो गया तो व्यक्ति शायद तक भी पहुंच सकता है। लेकिन ऐसा चांस आता है, इसी व्यक्ति को अपूर्व घड़ी आती है स्वीकारने की, उस समय का व्यक्ति को अपना मन क्या कर रहा है, क्या करता है। इसी अवस्था में अपना मन अपना कितना नुकसान कर रहा है, आपको मालूम है? वो हिसाब करो ना। इसी अनुकूलता प्रतिकूलता में व्यक्ति को स्वीकार नहीं हुआ तो व्यक्ति को कितना किस प्रकार का नुकसान होता है। आप नुकसान की भाषा समझते हैं, आत्मा की भाषा नुकसान सामने देखने में आता ना, प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष है। स्वीकार नहीं होगा तो प्रत्यक्ष नुकसान है, जो नुकसान आपको बहुत सालता है, बहुत आपको परेशान, शारीरिक अवस्था। वर्तमान में कोई भी ऐसा उदय आया और व्यक्ति की प्रतिकूलता खड़ी हुई और व्यक्ति को स्वीकार नहीं हुआ, क्या होता है? कितना नुकसान, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, डायबिटीज और अटैक, ये किस लिए है? ये विचारों का बाय प्रोडक्शन है। आप माने न माने, स्वीकारे न, कितना नुकसान, शारीरिक नुकसान। आप जो देख सकते, आप अनुभव सकते, दूसरी बात तो आपको अनुभव में आना बहुत कठिन लगती है। शरीर की जो अवस्था, एकदम स्थूल अवस्था जो नुकसान कारक हुई, वो आपको देखने में आती है और डॉक्टर की बोलता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, आपको क्या करना है। तो ऐसी शारीरिक, और आपको शारीरिक नुकसानी भी जो देखने में नहीं आएगा तो उसी से स्थूल भी दूसरी नुकसानी क्या,
एकदम थूल से थूल नुकसान, और हर व्यक्ति को ये महसूस होता है। तो ये नुकसान भी नुकसान आपको लगता नहीं, देखने में आता नहीं, तो फिर दूसरा नुकसान, आत्मा का नुकसान कितना होता है और आत्मा कहाँ चली जाती है, किसने देखा है? यहाँ से छूटा कहाँ जाएगा? ये तो सब सुनने का है, थोड़ा मानने का है और थोड़ा करने का है, ये तो सुनने का है। ऐसी अवस्था में जो जीव जिएगा कहाँ तक व्यक्ति की यहाँ से कहाँ जाएगा, कुछ को किसी को मालूम नहीं होता है। खुद को नहीं होता है इसलिए बोल देता कि किसी को मालूम नहीं होता। खुद को नहीं होगा, क्यों? व्यक्ति बेहोशी में है, बेहोशी में होने से मालूम नहीं होता। और जो होश होता है इस प्रकार का, जो उसके पास ज्ञान होता है तो मालूम होता है, सचमुच मालूम होता। तो नुकसानी शारीरिक मानसिक इतनी थूल नुकसानी भी अपने को देखने में नहीं आती है, तो आत्मा की नुकसानी कि ये निमित्त, ये उदय के साथ एक रूप होने से अपने को कितनी नुकसानी हुई, वो देखेगा तो व्यक्ति थोड़ा जागेगा, और जागेगा तो देखेगा, देखेगा तो मालूम होगा कि हाँ नुकसानी तो हुई। तो वो नुकसानी को हमको भरपाई करना है, तो व्यक्ति सचमुच इतना उसके भीतर जागरण तेज होगा, तो आत्मा की नुकसानी से वो व्यक्ति बचेगा। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये अपनी आत्मा की अंतर नुकसानी है। ये नुकसानी व्यक्ति कौन भरपाई करेगा? आपको हाई प्रेशर है तो टैबलेट लेगा तो लेवल में रहेगा। डायबिटीज है, आपको शुगर लेवल में नहीं है, टैबलेट लेगा लेवल में आ जाएगा। एटक की अवस्था, गोली लेगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये आध्यात्मिक नुकसानी आप भी पूरी नहीं कर सकते, आपकी संपत्ति भी पूरी नहीं कर सकते, डॉक्टर भी नहीं मिटा सकते, और डॉक्टर को भी यह नुकसानी है। तो ये नुकसानी से बचने के लिए हमने वर्तमान में अपना काम करना है अपने लिए। एक काम व्यक्ति को उदय करना कुछ नहीं है, करने से तो दो ही होगा, शुभ और अशुभ, तीसरा ही नहीं। कर्तापना का भाव से मुक्त हो गया तो शरीर से ऊपर उठ जाएगा, और व्यक्ति विचारों से ऊपर उठा तो मन से ऊपर उठ गया। वो समय जो व्यक्ति के पास जो समय में आया, और इस समय उसकी ऊर्जा इतनी संग्रहित होगी, इतनी ऊर्जा बचेगी, वो ऊर्जा बचने से व्यक्ति के भीतर में ये ऊर्जा पॉजिटिव में लगेगी, तो व्यक्ति को कैसा काम होगा, कितना काम होगा। ये आर्त रौद्र ध्यान से, ये सिर 25 से अपना शारीरिक मानसिक कितनी शक्ति अपनी खत्म होती है, ये नुकसान अपने को देखने में नहीं आता कैसा है। तो ये ऊर्जा तो वहां खर्चा हो गया, सारी ऊर्जा अपनी फिजूल की 100% फिजूल में अपनी सारी शक्ति खर्चा हो जाती, शारीरिक मानसिक सब शक्ति वहां खत्म हो जाती है। व्यक्ति क्या कर सकेगा? शक्ति ये नहीं है तो अर्थ ध्यान में रहेगा। शक्ति हो तो भी अर्थ ध्यान, शक्ति नहीं है तो अर्थ ध्यान, स्वस्थ है तो अर्थ ध्यान, अस्वस्थ है तो अर्थ। तो करना कब और कैसे कैसे होगा? ये दो चीजें है ना, साता साता, अनुकूलता प्रतिकूलता, संयोग वियोग, ये सिवाय दूसरा कुछ है? ये उदय भाव, अरे ये उदय भाव से ये चीज अपने सामने आती है, हर व्यक्ति के सामने आती है, चाहे ऐसा हाई फाई होने, कोई भी होने, तो भी उसके सामने ये अवस्था आती है। तो स्वीकारने की साधना तो उसके पास है नहीं, क्या करेगा? ये होगा क्या? काम क्या होगा? क्या कर सकेगा? उसके पास करने की शक्ति तो है नहीं, सिर्फ टेंशन करने की शक्ति है, टेंशन तनाव आपाधापी करने की शक्ति है, उसी से बाहर आने की शक्ति, हाँ जागरण साक्षी भाव है तो बाहर आ जाएगा, तो उसको किसी की जरूरत नहीं रहेगी। ये जागरण व्यक्ति को भीतर देखने के लिए जो व्यक्ति इतना जो तैयार हो गया, इतना सक्षम हो गया, तो व्यक्ति सचमुच उसी से ऊपर उठ जाएगा, और व्यक्ति जो उदय भाव चल रहा है ये उदय भाव भी उपशम रूप हो जाएगा। कितना लाभ सुनते हैं लोग, लेकिन प्रैक्टिकल
ये प्रैक्टिकल में जहां तक नहीं आएगा, ये देखने का अभ्यास, मेरे मन में क्या चल रहा है वो देखने का अभ्यास जो व्यक्ति के भीतर में सतत रहेगा, तो व्यक्ति सचमुच ये सभी अवस्थाओं से बचेगा, तो व्यक्ति की यात्रा कितनी अद्भुत अपूर्व हो जाएगी। ये बात अपनी है, अपने से होने वाली है। ये जागरण सतत देखने का अभ्यास क्या हो रहा है मेरे मन में, देखते हैं बाहर में भटक गया, बाहर में देखेगा, बाहर में सुनेगा, बाहर में 5 इंद्रियों का जो विषय हो है उसमें जो व्यक्ति आगे चलेगा तो सचमुच भटक जाएगा। भटक गया, भटक जाएगा नहीं, भटक गया। जिंदगी पूरी होने भी आई तो भी व्यक्ति ऐसी आदत से ही व्यक्ति चल रहा है, तो उसका काम कैसे होगा? ये उम्र तो जा रही है, समय तो जा रहा है, समय तो भाग रहा, उस समय के साथ तालमेल बनाना मांगता है, तो तालमेल तो कभी होगा ही नहीं। व्यक्ति जो जागेगा तो ये सब उदय भाव जो अपना चल रहा है, इस सारा उदय भाव से व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा। तो ये उदयन राजा उनके जीवन में कैसा वो ऊपर उठा और उनके जीवन की वर्तमान अवस्था कितनी अद्भुत और अपूर्व हो गई। वो अपने जीवन में अपने को पंच परमेष्टि की भक्ति, स्तुति, अर्चन, पूजन जो व्यक्ति कुछ कर रहा है उसमें सारा शुभ भाव, इस शुभ भाव से व्यक्ति आगे बढ़े और व्यक्ति वर्तमान में निर्विकल्प हो, वो उसका जो लक्ष्य हो, तो जो वस्तु जैसी है वैसी उसको मानेगा कि हाँ ये बंध रूप अवस्था, ये है, ये ज्ञेय, अरे उपाधि। ये विवेक जो सतत रहेगा तो व्यक्ति जागा हुआ है। ये विवेक जो रहेगा तो व्यक्ति जागा हुआ, और ये विवेक जो व्यक्ति में नहीं रहा तो जागा नहीं, सो गया, उदय भाव में सो गया। ये उदय भाव में एक रूप होना मीनिंग सो जाना है। ये सो गया तो कभी भी जागेगा नहीं, तो जागा हुआ व्यक्ति ही पा सकता है। ऐसी अपनी उदय की अवस्था चल रही है, उसमें से ये उदय भाव ये सारा संसार है। वो संसार कट कैसे होगा? वर्तमान में सदैव वर्तमान में ये उदय भाव से अपने को ऊपर उठना है। कैसे? तो ये माध्यम, ये साधन अपने को बहुत बहुत प्रकार का अपने सामने है, लेकिन ये माध्यम साधनों में ही व्यक्ति जो रुक गया तो आगे बढ़ना संभवित नहीं है। तो ये साधनों बहुत बहुत प्रकार का अपने को ये साधन मिलता है, लेकिन व्यक्ति साधन के साथ भी एक रूप हो जाता है। आरोगं बोहिलाभंग वंदना भक्ति भगवान शिव प्रभु पंच परमेष्टि आप सर्व મોક્ષના દાતાઓ છો એમ સિદ્ધાંતમાં આવે ત્યારે એકાંત દ્રષ્ટિવાળા એમ ખેંચી જાય છે કે હે ભગવાન આપણને તારી દેશે। ભગવાન કહે છે કે દેવ ગતિ તો તારા શુભ પરિણામની થાય છે, મોક્ષ તારા શુદ્ધ ઉપયોગથી થાય છે। जो जीव को मनुष्य देव गति जो मिलती है तो शुभ भाव, और शुभ भाव એટલે पुण्य, पुण्य से मिलता है, और मुक्ति तो शुभ अशुभ दोनों से ऊपर गया शुद्ध तभी होती है। तेमा भगवान तो निमित्त मात्र है। ये पंच परमेष्टि देवगुरु धर्म अपना कल्याण करने में निमित्त मात्र है। भगवान तने एकलाने स्वर्ग के मोक्ष आपे અને બીજાને ન આપે તો શું ભગવાન રાગી દ્વેષી છે? तो रागी द्वेषी हो એને भगवान कहवाय? तो अपनी भगवान की मान्यता कैसी चल रही है? हम भगवान किसको मानते हैं? रागी द्वेषी અને संकल्प विकल्प वाला છે, तारा परिणाम थी स्वर्ग અને मोक्ष થાય છે। तारा खुद का परिणाम किस प्रकार का है, ऐसे स्वर्ग और मुक्ति भगवान कोई कहीं आपी देता नहीं। हूँ असंख्य प्रदेशी नायक જ્ઞાનથી ભરચક ભરેલો છું। મારું સ્વરૂપ નિરોગી છે। સંકલ્પ વિકલ્પ રાગ દ્વેષ જે દેખાય છે તે રોગ છે। राग द्वेष ने रोग कोई समझता है? समझता भी नहीं तो माने कैसे? और समझे नहीं माने नहीं तो ऊपर उठे कैसे? राग द्वेष रोग है। कोई भी निमित्त से व्यक्ति में राग द्वेष हुआ, वस्तु, व्यक्ति, क्षेत्र, कोई भी निमित्त तो कहाँ ढूंढना है? निमित्त तो हाजिर ही है।
ढूंढना है निमित्त के बीच में आत्मा को, लेकिन वो ढूंढता नहीं, निमित्त में रुक जाता, गाड़ी रिवर्स में। निमित्त में रुक गया, मीनिंग गाड़ी रिवर्स में। निमित्त रूप देख लिया कि हाँ निमित्त है, वो निमित्त को भी व्यक्ति का स्वीकार हो गया तो व्यक्ति कभी नहीं रुकेगा, कोई नहीं रुक सकता। રાગ દ્વેષ સંકલ્પ વિકલ્પ રૂપી રોગને પોતાના જ્ઞાનમાં વિવેકથી જાણી લઈને જ્ઞાની વિનયથી કહે છે, આજ આપ જ તિન્નાણંગ તાર્યાણંગ છો, આપ જ બોધિ લાભના દાતા છો। હે ભગવાન, મને ભાવ આરોગ્ય અને બોધિના લાભ રૂપ સમ્યક દર્શન આપો। સંસારમાંથી તારો ભગવાન જીવ દયાળુ આપે જ મને જીવ આપ્યો છે। आत्माથી सौहीन, आत्मा से सब जो चीज है वो सब कनिष्ठ, सर्वोपरि जो है वो आत्मा, तो आपने तो खुद आत्मा दे दिया। आपे ज मने जीव आप्यो छे। अहीं बधु औपचारिक बात निमित्तनी खतवणी छे। हूँ मारा ज्ञान आनंद स्वभावथी वर्तमान पुरुषार्थ करीने समाधि प्राप्त करूं तो भगवान निमित्त छे। पंच परमेष्टि सचमुच निमित्त है, लेकिन मैं मेरा ज्ञान में डूब जाऊं तो ये निमित्त होता है। अज्ञान से मैं बाहर नहीं आऊं तो क्या? तो पंच परमेष्टि तो है ही, लेकिन खुद मान्यता से मुक्त नहीं हो तो परमात्मा तो समझाता है। ज्ञानी का उपदेश है, आदेश नहीं। ज्ञानी का हरदम उपदेश होता है कि एक ऐसा है, तुमको कैसा जगता है, तुमको कैसा करना है। सोचा जाने कल्याणं, सोचा जाने पावगं, उभयं पि जाने सोचा जंग सेयं तंग समाये। क्या श्रेय का मार्ग, क्या प्रेय का मार्ग? ज्ञानी वो मार्ग को समझाते हैं। ये श्रेय का मार्ग है, ये प्रेय का मार्ग है। तुमको कौन सा मार्ग पर चलना है, तुम्हारा विवेक कैसा है, वो मार्ग पर चलने में तुम्हारा विवेक वर्तमान में किस प्रकार का है। विवेक होगा तो वो पकड़ लेगा मार्ग, जो मार्ग श्रेय का मार्ग और प्रेय का मार्ग। प्रेय का मार्ग शुरुआत में बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है, इतना सुंदर कि पूछो मत। खुद भी और स्वजन परिजन भी वो प्रेय का मार्ग में डुबा देते हैं, पकड़ कर डुबा देते हैं, छटकना नहीं देवे। हम भी डूबा, तुम भी डूबो, तुम कहां जाओ। प्रेय का मार्ग में सब लोग, खुद भी और दूसरा जो है वर्तुल, वो सब डुबा देगा। और बहुत मीठा लगता है, बहुत सही लगता है, इतना सुंदर, लेकिन बीच में पहुंचा नहीं, इधर जा सकता नहीं इधर जा सकता, बीच में फंस जाता। तभी क्या होगा? ये प्रेय का मार्ग। हम बोलते हैं लक्कड़ का लाडू, खाई भी पछताए, नहीं खाई भी पछता। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, ऐसा पछताने वाला बहुत लोग मेरे पास आते हैं। कभी क्या करना, नहीं इधर जा सकते, नहीं इधर जा सकते। और वर्तमान में ऐसा था तो हमको मालूम नहीं था, जब लोग बोलते थे तो तुमने सुना नहीं। अपनी वर्तमान अवस्था किस प्रकार की चल रही है वो व्यक्ति को मालूम नहीं है, तो फिर कैसे? ये प्रेय का मार्ग हर जीव को, एक दो जीव को नहीं। और फिर बोलता कि सब लोग को मार्ग पर जा रहा हूं, मैं अकेला थोड़ा जाता। तो सब लोग बावड़ी में गिरता है तो तुमको गिरना है? ये तो गडरिया प्रवाह है। लोक संगना और ओक संगना, ये तो एक प्रवाह है। एक गिरा तो दूसरा देखता ही नहीं, सोचता ही नहीं कि क्यों पड़ा, किस, वो तो गिरो अंदर, बस आगे कदम। लेकिन अभी तक किसी को ये प्रेय के मार्ग में कभी किसी को मंजिल नहीं मिली। एक दो नहीं दौड़ा, और एक सिर्फ अवसर पे नहीं, एक काल के 100 साल के 200-500 साल नहीं, अनंत काल से मार्ग पर जीवो भाग रहे हैं। एक दो जीवों ने, अनंत जीवो ये मार्ग पर चल रहे हैं, दिन रात भाग रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को मंजिल नहीं आई। तो इतना लंबा है, लंबा हो तो मंजिल नहीं आती ना, तो क्यों मंजिल नहीं आई?
प्रेय का मार्ग पर एक दो दिन से नहीं, एक साल से नहीं, 100 साल से नहीं, हजारों साल से नहीं, अरबों खरबों साल से नहीं, अनंत काल से जीव, एक जीव नहीं, अनंत जीव ये मार्ग पर दौड़ बैठा नहीं है, चलता नहीं है, भागता है, तो भी अभी तक मंजिल क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई मंजिल? कैसा है? बीच में है, मंजिल नहीं आई। जीवन पूरा हो जाएगा, मंजिल नहीं आई। प्रेय का मार्ग में कभी मंजिल है ही नहीं, आवे कहां से? वो तो आवे ना। जैसे वस्तु और व्यक्ति में सुख है नहीं, तो होवे तो मिले ना। 1 2 4 64 हजार रानी चक्रवर्ती ने तो सुख नहीं मिलता। सुन सुन कर हम बेरा हो गया। और 64 हजार रूप बनाता है। चक्रवर्ती के पास ऐसी वैखरी लब्धि है, एक साथ 64 हजार रूप बनाता है और एक साथ 64 हजार रानी को भोगता है, तो भी उसको उसमें सुख नहीं है। जब ऐसा उसको निश्चित हो गया तो एक क्षण में बाहर, एक क्षण। ये भोग उपभोग का साधन तो अनंत काल से जी भोग रहा है, लेकिन मंजिल आई नहीं, सुख हुआ नहीं। ये संसार उदय भाव ये प्याज है। एक एक छिलका निकालो। व्यक्ति ऐसा मानता है कि कुछ अंदर है, ठोस कुछ है, ठोस कुछ है। निकालो एक एक छिलका निकालो। छिलका है, एंड तक कुछ नहीं है अंदर ठोस, लेकिन भ्रांति से छिलका खोलने में ही सारा जीवन समाप्त कर देता है, लेकिन कोई ठोस मिलता नहीं और मंजिल आती नहीं। कहाँ है? तो आवे नहीं, है ही नहीं। ये राउंड है, ये उदय भाव, ये राग द्वेष, ये संसार, चतुर्गति रूप संसार, ये राउंड है। राउंड कभी पूरा नहीं होता है, राउंड कभी मंजिल नहीं होती। सीधा मार्ग चाहे इतना हो, अरबों खरबों कोस, ये अरबों खरबों के 14 राजलोक क्षेत्र, जीव की ताकत कितनी? एक क्षण में 14 लोक क्षेत्र पार कर लेता। 7वीं नरक से उठा हुआ एक परमाणु, जीव की ताकत तो है, परमाणु की ताकत शक्ति कितनी है? 7वीं नरक के चरमान से एंड से एक उठा परमाणु एक क्षण में 14 लोक पार कर देता है। इतनी शक्ति है तो आत्मा चेतन भगवान, उसकी शक्ति कितनी? लेकिन ऐसी ही अवस्था में जीव रुक गया। तो प्रेय का मार्ग कभी मंजिल नहीं है, मिलेगी नहीं, हुए तो मिले, है ही नहीं। तो ये प्रेय का मार्ग बहुत सुंदर लगता है, इतना सुंदर, इतना मीठा कि सहज शक्कर भी फीकी। ऐसी है ये चीज, तो ये चीज में प्राप्त करने के लिए, कुछ पाने के लिए दौड़ रहा है, जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन अभी तक कोई भी क्षेत्र में, कोई भी काल में चक्रवर्ती के इंद्रों को कभी भी वो चीज प्रेय के मार्ग में मिली नहीं। हाँ, वो जाग जावे, बोध हो जाए। बोध का निमित्त जरूर है, बोध जरूर हो जाए, लेकिन लक्ष्य हो, रुचि हो तो बोध होता है। बोध होता है तो काम होता है, बोध नहीं तो काम कहां? जागना, वर्तमान में नहीं जागता तो 5 इंद्रियों के विषय में व्यक्ति कैसे जागेगा? काम हो सकता है, जागने से हो सकता है, लेकिन जागा नहीं। तो ये श्रेय का मार्ग और प्रेय का मार्ग, प्रेय के मार्ग पर अनंत अनंत जीवो भाग रहे, अभी तक नहीं मिला सुख, नहीं आई मंजिल। तो श्रेय का मार्ग पर, श्रेय का मार्ग शुरुआत में बहुत कठिन लगता है, अनुभव नहीं है ना, बहुत कठिन लगता है सभी को। कोई भी हो, श्रेय का मार्ग पर चलने के लिए कोई तैयार हुआ, कोई जीव होता है, बहुत जीव होता है, लेकिन शुरुआत में बहुत तकलीफ। और तकलीफ क्यों होता है? अवरोध और विरोध। विरोध व्यक्ति का, नजीक के व्यक्ति का विरोध होता है हर क्षेत्र में। देखना, कोई भी घटना, कोई भी कार्य करना होने, कोई भी कार्य, उसमें नजीक ही नजीक व्यक्ति का विरोध पहला होगा। अवरोध है प्रकृति का। तो श्रेय का मार्ग पर चलने में अवरोध है भीतर प्रकृति का।
विरोध को तो पार कर जाएगा। अवरोध है भीतर प्रकृति का, ये अवरोध से व्यक्ति जहां तक बाहर नहीं आएगा, वो प्रकृति से ऊपर नहीं उठेगा, तहां तक व्यक्ति वहां रुक गया। श्रेय का मार्ग शुरुआत में बहुत कठिन लगता है, लेकिन थोड़ा चला, थोड़ा कितना, 1-2 कदम, 1-2 कदम जो व्यक्ति का श्रेय के मार्ग पर जो उड़ गया, तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, उसको निश्चित हो जाएगा। और सही मार्ग पर कोई भी जीव का 1 कदम उठा तो मंजिल देखने में आ जाती। इसलिए व्यक्ति के भीतर में श्रद्धा, ये श्रद्धा व्यक्ति के भीतर में प्रकट होने से ये व्यक्ति सचमुच मंजिल तक पहुंच जाता है। तो इस सही का मार्ग थोड़ा चला, 1 कदम में ऐसी अनुभूति जो होती है, तो व्यक्ति थोड़ा और चला तो 4, 5, 6, 7 तक पहुंच गया। तो इस श्रेय का मार्ग पर व्यक्ति का 2, 4, 5 कदम उठा तो व्यक्ति सचमुच भीतर से बदल गया है। तो श्रेय का मार्ग और प्रेय का मार्ग, प्रेय के मार्ग पर अनंत जीव भाग रहे, किसी को नहीं मिला सुख, नहीं आई मंजिल। श्रेय के मार्ग पर जिसने कदम उठाया रुचि के साथ, होश के साथ, उसको 1 कदम जो उड़ गया तो मंजिल देखने में आ जाएगी। 1 दफा वो व्यक्ति मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो ज्ञानी उपदेश देते हैं, सोचा जाने कल्याणं, सोचा जाने पावगं, उभयं पे जाने सोचा, जंग सेयं तंग समाये। तुमको श्रेय क्या लगता है? उभयं, पुण्य का मार्ग और पाप का मार्ग, ये दोनों मार्ग तुमने सुना, और उससे सुनकर तुमको कौन से मार्ग पर कदम उठाना है? ज्ञानी का उपदेश है। और ये उपदेश हम सुनते हैं, लेकिन श्रेय के मार्ग पर अपना कदम, पहला कदम है सम्यक दर्शन। श्रेय का मार्ग पर पहला कदम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त हो गया, पहला ही कदम उड़ गया, और व्यक्ति प्रेय के मार्ग में होने पर भी श्रेय के मार्ग में आ जाएगा। ऐसा है, बदल जाएगा। बाहर में नहीं बदलेगा, भीतर बदल जाएगा। तो हम बाहर से बदलने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, भीतर से बदलने का प्रयास अपना है नहीं। और भीतर से बदलेगा तभी कि जब व्यक्ति को भीतर में जागरण साक्षी भाव होगा, तभी। जागरण साक्षी भाव के बिना भीतर से बदलना कभी संभवित नहीं है। तो ज्ञानी का ये उपदेश है कि श्रेय का मार्ग और प्रेय का मार्ग, तुम दोनों मार्ग को जानो। मुझे कौन से मार्ग पर कदम उठाना? ये विवेक, उसका नाम विवेक। ये विवेक जो अपनी पास होगा तो व्यक्ति किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, किसी को सलाह देना नहीं पड़ेगा, वो मार्ग उसको चुन लेगा कि हाँ मेरे लिए ये मार्ग बराबर है। और अकस्मात किसी ने बल जबरी से प्रेय के मार्ग में उसको जोड़ दिया, लेकिन भान हुआ, निकल जाएगा बात। ये कैसा है? कभी किसी ने बल जबरी से ताकत लगाकर, बहुत होता ना, हमारी आबरू किया, हमारी प्रसन्न, हमारा परिवार किया, और तुम ऐसे कर दो तो हमारा क्या होगा, वो सब कुछ होता है। लेकिन चलने पर फिर व्यक्ति जाग गया तो उसी से बाहर आ जाएगा। प्रेय के मार्ग पर चलने पर भी व्यक्ति को भान हो गया, दिमाग में लाइट हो गई, तो व्यक्ति श्रेय का मार्ग पर आ जाएगा। वो श्रेय का मार्ग वो है भीतर में जागरण साक्षी भाव, जो व्यक्ति को प्रकट हुआ। तो ये मार्ग पर रहकर भी व्यक्ति श्रेय का मार्ग में छलांग लग जाएगी और व्यक्ति पहुंच जाएगा। उसका नाम है ये विवेक। ऐसा विवेक व्यक्ति को भीतर में होना चाहिए। तो जीव दयानंद, भगवान ने मुझे आत्मा दिया, ये बात अपनी व्यवहार की है, अपना विनय की है। औपचारिक है तो भी ये विनय है, ये व्यवहार की बात है। लेकिन ये परमात्मा आत्मा नहीं देता है। आत्मा तो हमारी कहां पर है? हमारी पास है कि दूसरों के पास? शरीर गिरवे होता है, आत्मा गिरवे नहीं होती। शरीर बिक सकता है, आत्मा नहीं बिक सकती। आत्मा तो स्वतंत्र स्वाधीन हर हालत में है, लेकिन उसको पराधीन बनाया है बेहोशी ने। बेहोशी के सद्भाव में आत्मा कभी स्वाधीन स्वतंत्र है ऐसा अनुभव नहीं होगा। ये शरीर से बंधा हो, बाहर से क्या,
ये शरीर में बंधा हुआ आत्मा है, लेकिन वर्तमान में जो जागेगा तो व्यक्ति को ये बंधन होने पर भी मैं मुक्त हूं ऐसा अनुभव व्यक्ति को हो जाएगा। वर्तमान में साथ में रहने पर भी मैं उसी से अलग हूं ऐसा अनुभव व्यक्ति को जो होगा तो वो आत्मा श्रेय के मार्ग पर है। ऐसा अनुभव जो नहीं होगा तो व्यक्ति प्रेय के मार्ग पर है। ये अनुभव अपने को करना है और ये अनुभव जो अपना होगा तो सचमुच व्यक्ति आगे बढ़ेगा। जीव दयाण आपे मने जीव आप्यो। અહીં બધો એ શબ્દો औपचारिक છે। कौन मानता है? નિમિત્તની ખતવણી છે। હું મારા જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવમાંથી વર્તમાન પુરુષાર્થ કરીને समाधि प्राप्त करूं। ज्ञानानंद पुरुषार्थ थी वर्तमान में जीना और वर्तमान ज्ञान होता ही होता है। जागरण साक्षी भाव तो ही वर्तमान होता है जागरण साक्षी भाव से। वर्तमान होगा तो श्रेय के मार्ग पर है और व्यक्ति को भीतर से राग द्वेष जो कुछ है वो सब बाहर आ जाएगा और व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। खुद का जो निज स्वरूप जो है उसको अनुभव में आ जाएगा। पुरुषार्थ करी वर्तमान समाधि रत्नाचार्य प्रगट करूं त्यारे विनय थी भक्ति थी वंदना थी कहे छे के आपे बोधि बीज आप्यो। बोहि दयाण भाव आरोग्यना दाता छो। लोकमां एम बोलाय के वडीलोना पुण्यथी बेठा बेठा खाઈએ છીએ। बोलो छो आ विनयनी વાત છે। તે જ રીતે ધર્માત્મા પોતાના સ્વભાવમાંથી પોતાના પુરુષાર્થ વડે સમ્યક બોધિ બીજને પામી સંસાર તરે છે ત્યારે વિનયથી કહે છે કે ભગવાન આપે જ બોધિ સમાધિ આપી છે। આપ અમારા દીનદયાળ અને તરણ તારણ છો। આ બધા કથન ભક્તિના વિનયના વ્યવહારના નિમિત્ત માત્ર શબ્દો। એ બધો વ્યવહાર અને ये व्यवहार ये विनय व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को मृदु बनाता है। ये विनय ये भक्ति ये वर्तमान में व्यक्ति के भीतर होता है तो व्यक्ति की तैयारी होती, व्यक्ति का पात्र तैयार होता है। ये विनय से व्यक्ति तैयार हो जाता है। ऐसा विनय भी व्यक्ति को तभी होता है जब भीतर में कषाय मंद मंदतम मंतर होता है तब। तो ये भाव से व्यक्ति के भीतर में कितना पुण्य हो जाता सहज। ये भाव में जीव रहे तो भी व्यक्ति को कितना पुण्य इकट्ठा हो जाता है सहजता से और व्यक्ति को भीतर में ख्याल आ गया जागरण और लक्ष्य हो गया तो सचमुच व्यक्ति इस शुभ भाव से भी आगे बढ़ेगा। निर्विकल्प अवस्था वर्तमान में रहेगा तो व्यक्ति को खुद मैं भगवान हूं ऐसा अनुभव व्यक्ति को हो जाता है। भगवान पतित पावन बधानो उद्धार थई जवो जोईए। सर्वथा पापनो नाश थई जवो जोईए पण एम बनतुं नथी, बन्युं नथी, बनशे नहीं। बधानुं नथी। संसारना लोको तो रहेवाना ज छे। माटीना घड़ाने उपचारथी घीनो घड़ो कहेवाय परंतु तेने कई मोढामां मुकाय? बोलो छो घीनी बरणी लाव, तेलनी बरणी लाव, अथाणानी बरणी लाव तो अथाणानी बरणी होती है। उस समय पर कोई विकल्प करता है? देखो गलत होने पर भी सही लगता है ना। घी का घड़ा तो घी का घड़ा होता है। कोई ऐसा कोई उपचार शब्द बोलता है कि घी में जेमा घी छे ते घड़ो तू लाव एम बोले? घी नो घड़ो लाव बोलने वाला भी समझता है, लाने वाला भी समझता है। वहां प्रश्न भी नहीं है, कैसा समझ आता है? ऐसे ये बोधि बीज ये सम्यक दर्शन परमात्मा ने दिया तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि व्यक्ति वर्तमान में इतना होश वाला है तो उसको अनुभव में आ गया। लेकिन व्यक्ति के भीतर में ये शब्द सुनता चोट लगती व्यक्ति भीतर डूब जाता, सम्यक दर्शन हो जाता। समय थोड़ा लगता है। समय तो तभी है जब प्रमाद है तभी। समय व्यक्ति को लगेगा इसलिए कि प्रमाद है। ये जहां तक प्रमाद है तहां तक ये स्वानुभूति संभवित नहीं। प्रमाद से व्यक्ति जब ऊपर नहीं उठेगा तहां तक एक काम होना। और प्रमाद कितना विशाल व्याख्या है प्रमाद की। ये प्रमाद में जीव अनंत काल से एक रूप है।
किसी न किसी प्रकार से प्रमाद चलता है, और ये प्रमाद रहेगा तहाँ तक व्यक्ति कभी आगे बढ़े ऐसी कोई संभावना नहीं है, प्रमाद में रुक गया है। સંસારના લોકો કહે છે આમ ઉદાહરણ કહેવાય, પરંતુ ખરી રીતે જીવમાં પરિણામ ભગવાન કરતા નથી। જીવના परिणाम भगवान, देखो जीवन परमात्मा तीर्थंकर के सामने जाकर व्यक्ति बैठता है, शुभ भाव होता है, लेकिन भीतर से परमात्मा की पहचान जो हो गई तो खुद की हो जाएगी, और खुद की हो गई तो परमात्मा की हो जाएगी। परमात्मा परिणाम नहीं सुधार सकते, किसी का उपदेश करते, इसलिए तो उपदेश है, आदेश नहीं, कि ऐसा भाव भीतर में है, ये भाव से ऊपर उठना है। कौन उठे? मैं कुमार को बोला ना भगवान, सोच सोच, तेरी भीतर में जो विचार हुआ रात भर उसको तू सोच, क्यों कैसे नहीं होना कुछ नहीं बोला, सोच, तुम्हें सोच, तुमको जो बाराना तो तू जाग, और जो जागेगा तो देखो जागा, तो क्या हुआ, देखो वहां के वहां परिणाम। आध्यात्मिक क्षेत्र में एक क्षण के लिए परिणाम लिमिट और लेट नहीं है, तत्क्षण अभी और यहाँ बोलने में समय लगता है, इतना समय व्यक्ति को पाने में नहीं लगता, लेकिन व्यक्ति को भीतर प्रमाद है। ये प्रमाद जहां तक रहेगा तहां तक एक काम होना ये संभवित नहीं है। यथार्थ वस्तु स्थिति ने समझे नहीं અને એમને એમ અર્હંત પરમેષ્ટિ ગુરુને માને તો તે પણ એકાંત ક્રિયાવાદી મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે। एकांत जो मानता है वो सब मिथ्या दृष्टि जीव है, परंतु जो वस्तु स्थिति ने जेम छे तेम समझीने अर्यंत ने माने तो ते सम्यक क्रियावादी अनेकांत स्वरूप ने पामी चुकेला ज्ञानी धर्मात्मा है। जेम अन्य मती कर्तृत्व बुद्धि थी ईश्वर ने माने छे, काल स्वभाव नियति ने पण कर्तृत्व बुद्धि थी माने छे, तेम जैन नाम धरावनारा माने तो तारामा अने एनामा फेर शू? भेद समझ में आता नहीं, और भेद जहां तक समझ में नहीं आया तहां तक बोलेगा सब बराबर, परंतु एम नहीं मानतो के फल तो तारामा तारा परिणामों छे। अपनी भीतर जो परिणाम परिणति अपनी जो चल रही है ऐसा अपनी सामने परिणाम आएगा। अर्यंत ने निमित्त माने, सिद्ध भगवान ने पंच परमेष्टि ने निमित्त माने, तेथी औपचारिक निमित्त तिन्नाणंग तार्याणंग आदि विशेषणों अर्यंत ने संभवे छे, पण ते क्यारे तरण तारण जो तारामां तूं करवानो अंश प्रगटावे तो परमात्मा तो तिन्नाणंग तार्याणंग है, लेकिन तुम जब तक नहीं जागोगे तहां तक तुम्हारा तरने का कैसे तरेगा? सहारा चाहिए ना, सहारा के बिना तो तीरना संभवित नहीं है। ये शरीर भी सहारा, आप माने कि बाहर का सहारा हो के नो, शरीर भी सहारा, तीरना होता है तो शरीर से होता है, तीरना होता तो शरीर, जो व्यक्ति तीरना सीख गया है, लेकिन अपना मन तो बहुत होशियार है ना, बुद्धि ने मन, कि गादी तकिया पर बैठकर तीरना सीखना है, तीरना सीखना है। कैसे है? आप सब लोगों का तर्क वही है, तीरना सीखना है, गादी तकिया पर बैठकर आराम से तीरना सीखना है। कैसे है? कैसे सीखेगा? तीरने में पीएचडी हो जाएगा, गादी तकिया पर लिखेगा कैसे तीरना कैसे होना वो सब लिख देगा, लेकिन पानी देखता हो, पानी में पैर नहीं रखा तो तिरेगा? कैसे तिरेगा? कैसे काम होगा? उसका काम कैसे होगा? ये काम जो उसको तीरना है तो पानी में, पानी देखकर भयभीत होता है, हट जाता है, तो कैसे होगा? कोई तीरना को सीखना जाता है ना, तो जो सिखाता है ना वो साथ में नहीं तीरता, हो तो किनारे पर खड़ा रहता है। कोई आता है उसको, उसके साथ बात करता है खड़ा खड़ा पुल पर, स्विमिंग पुल पर, और ऐसा धक्का उसको दे देता है, तो आदमी भयभीत हो जाता है, गिरा ना, हाथ हिला, फिर वो सजेस्ट करता है
खड़े खड़े थोड़ा बाहर में सजेस्ट करना है। जो काम जहां पर होता है वहां पर हो तो सजेस्ट करे ना। फिर वो डूबने लगता है तो उसको बोले कि ऐसा हाथ करो, ऐसा पैर करो, बस हाथ पैर हिलाना, हाथ पैर हिलाना सीख गया, तीरता आ गया। तीरना क्या है? जो उल्टा हिलाता था उल्टा हो गया तो व्यक्ति को तीरना आ गया, तो तीरना सीख गया। तो संसार सागर तीरना है किसको? प्रमाद से ऊपर उठ जाओ। संसार सागर जिसको तीरना हो, प्रमाद से ऊपर उठ जाए तो सचमुच संसार सागर तीर जाएगा, पार पहुंच जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकेगा। अपने को जो डुबाने वाला जो हो तो अपना प्रमाद, ये प्रमाद से संसार सागर है उसमें डूब गया। और जो व्यक्ति तीरना सीख गया, ये तीरना सीखना है, प्रमाद से ऊपर उठना है, तो उसका काम सचमुच हो जाएगा। और तीरना सीखा नहीं और पीएचडी हो गया और पानी में गिरा तो पाक शास्त्र में पीएचडी, रोटी बनाता नहीं आती, अभी ऐसा है सब। पाक शास्त्र में पीएचडी, रोटी कैसे बनाना, इसी ये अभ्यास बाहर का सिर्फ माहिती इंफॉर्मेशन, उसको व्यक्ति ज्ञान मान लेता है। और ज्ञान मानने से उसको ईगो कितना होता है, और कुछ पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, लेकिन पाक शास्त्र में, पाक शास्त्र से भी उसे सी भी साइड में रख दे, ऐसा व्यक्ति बिन अनपढ़ आदमी भी ऐसी रसोई, ऐसा खाना बना सकता है। तो ऐसी अवस्था अपने वर्तमान ये धार्मिक क्षेत्र में है तो व्यक्ति सिर्फ सुनता रहता है। ये प्रैक्टिकल है धर्म, टेक्निकल नहीं, प्रैक्टिकल। धर्म थ्योरिकल नहीं, अनुभव करने की चीज। अनुभव करना हो तो हमको वर्तमान में डूबना पड़ेगा। ये परतों खुलेगी, व्यक्ति डूब जाएगा तो उसका काम, अपना काम सचमुच हो जाएगा। तो एक तीरने के लिए अर्हंत परमात्मा अपने निमित्त रूप है, पंच परमेष्टि का शरणा है। हम परमेष्टि के साथ हमारा जीवन को कंपेयर करें कि ये परमात्मा है और मैं जीवात्मा, मेरे और उसमें बीच में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या, वो आप सोच ले तो सचमुच आपके भीतर में परमात्मा मैं हूँ ऐसा भरोसा आ जाएगा। और व्यक्ति पंच परमेष्टि के सही अर्थ में ऐसी भक्ति में डूबेगा तो भी व्यक्ति योग्य हो जाएगा, पात्र हो जाएगा। जो पात्र होगा, ये पात्र होने के लिए परमेष्टि की भक्ति, स्तुति, अर्चन, पूजन सब कुछ है। लेकिन जो पात्र नहीं हुआ तो ये द्रव्य से भाव में जाना है, सिर्फ द्रव्य में बाहर में रुक जाना नहीं है, भीतर में जाना। और भीतर में डूबने के लिए व्यक्ति को ये निमित्त है, और निमित्त से आगे चले तो मेरा स्वभाव कैसा है वो व्यक्ति को अनुभव में आ जाएगा। वो काम करना है और एक काम करने के लिए अपने को समय, शक्ति सब कुछ मिला है। व्यक्ति वर्तमान में जीने का ऐसा प्रयास करे तो सचमुच अपना काम हो जाएगा। सभी का मंगल, सभी का श्रेय विशेष भाव दे अवसर पर। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो यरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाउणं। एसौ पंचलंकारो सवताओ तणासो मंगलानं च सवैसिं। परमं हवै मंगलं, परमं हवै मंगलं, जलारे मंगलं, हरियन्दामंगलं, विद्धामंगलं, सौमंगलं। केवली पनंदो धूमलं, जलारे लुगदमारियन्दा लुगदमा, गुद्दा लुगदमा, साहू लुगदमा। केवली पनंदो धूम लुगदमा, जलारे शरणं भजामि। हरिहंता शरणं भजामि, सिद्धा शरणं भजामि, साहू शरणं भजामि। केवली पनन्दं धमं शरणं भजामि। चारमंगलं यारुत्तम यारसंहृदये, भविष्यागरमान हृदये। सकलकर्मणो अणयन्त मोक्षतणां सुकलयनन्द भावद्री। जय गंगाय जय त्रयंदेजाय, संसारवाणी शरणागार वर शरण को। जय नरनारी आदरे अक्षय अविचल बलो।
स्वामी भगवान की जय। सद्गुरु देव की जय। चतुर्वेद संघ की जय।